पुतिन का मिशन कालिनिनग्राड कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में नाटो जैसे संगठन की तैयारी चल रही है। कतर पर इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश नाटो की तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। मुस्लिम देशों के इस कदम से मिडिल ईस्ट में जंग और तेज होने के आसार हैं। गाजा पर इजराइल के हमले जारी। इजराइल को जवाब देने की तैयारी में मुस्लिम देश। नाटो की तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी। क्या मिडिल ईस्ट में और भड़केगी जंग? गाजा पर इजराइल के हमलों में अभी तक 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा गाजा पट्टी तबाह हो चुका है। पूरा शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद इजराइल के हमले नॉन स्टॉप जारी हैं। दिन हो या रात, इजराइल के बमों और मिसाइलों से गाजा पट्टी दहल रहा है। हमास के बचे खुचे ठिकानों को इजराइल मिट्टी में मिला रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी की सबसे ऊंची इमारत 20 मंजिला अल गाफरी टावर को मिट्टी में मिला दिया, तो रात को भी बम बरसाए हैं। इजराइल के टारगेट पर केवल गाजा पट्टी नहीं और हमास के मददगार देश भी हैं। इजराइल हमास के मददगारों को भी टारगेट कर रहा है और यही मिडिल ईस्ट में टेंशन की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। इजराइल 72 घंटे के अंदर 6 देशों पर बम बरसा चुका है। गाजा के अलावा ट्यूनीशिया, लेबनान, सीरिया, यमन और कतर को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने कतर जैसे अमेरिका के सहयोगी देश को भी नहीं बख्शा है। वहां पर फाइटर प्लेन से बम गिराए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह से लेकर हूती के आतंकियों के अड्डों पर भी बम बरसाए हैं। इन हमलों के बाद अरब देशों में खौफ का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि अगली बारी उनकी हो सकती है। इसीलिए अरब के देश अपनी हिफाजत में जुट गए हैं। नाटो जैसा सैन्य सहयोग संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अरब देश नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मिस्र ने नाटो जैसा साझा मिलिट्री बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसकी अध्यक्षता बारी बारी से अरब लीग के सभी 22 देशों को सौंपी जाएगी। इसका नाम जॉइंट अरब फोर्स या अरब यूनाइटेड फोर्स होगा। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक मिस्र इस्लामिक नाटो के लिए 20,000 सैनिक देगा, जबकि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमीर देश वित्तीय समर्थन देंगे। इस्लामिक नाटो कब हकीकत का रूप लेगा और क्या ये इजराइल को चुनौती दे पाएगा, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि दोहा में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC की इमरजेंसी बैठक में क्या हुआ। ये बैठक इन देशों के विदेश मंत्रियों की बंद कमरे में हुई बैठक के बाद दोहा में हुई। इसमें लगभग सभी बड़े मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए। इस दौरान मलेशिया के PM ने कहा कि इजराइल की निंदा से हवाई हमले नहीं रुकेंगे, न ही ऐलान करने भर से फिलिस्तीन अलग देश बन जाएगा। इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इजराइल की आर्थिक नाकेबंदी की मांग की, तो कतर के अमीर ने कहा कि अब इजराइल को सबक सिखाने का समय आ चुका है। هذا الاعتداء الغادر على سيادتنا هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلا أن تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير. अरब देश में खतरे की घंटी कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हमले के बाद बजी है। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया था। हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट से 10 बम गिराए थे। इजराइल के टारगेट पर हमास के चीफ खलील अल हया थे। इस हमले में अल हया तो बच गए थे, लेकिन उनका बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए। हमले के वक्त हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। कतर अमेरिका का सहयोगी देश है। कतर में
खाड़ी के देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले के दौरान इस सैन्य अड्डे पर भी मिसाइल अटैक किया था। तो क्या अमेरिका को कतर पर हमले की जानकारी थी या नहीं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उन्हें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इजराइल ने केवल कतर पर ही हवाई हमले नहीं किए हैं, उसने 72 घंटे के अंदर 5 और देशों पर बम बरसाए। इजराइल ने 8 सितंबर को सीरिया पर हवाई हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। 8 सितंबर को ही लेबनान के बेका और हरमेल में एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। इसी दिन इजराइल ने ट्यूनीशिया के पोर्ट पर फैमिली बोट पर ड्रोन स्ट्राइक किया। 8 सितंबर को ही गाजा पर 12 से अधिक प्रिसीजन गाइडेड अटैक किए, जिसमें कई लोग मारे गए। 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में अटैक करने के अगले दिन 10 सितंबर को यमन में हुती के ठिकानों पर बम बरसाए। इन हमलों के बाद अरब के देशों में खौफ का आलम है। इसी के बाद नाटो की तर्ज पर सैन्य संगठन बनाने की मांग उठी है।